हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 1 अगस्त और हम लोग बात करने वाले हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा भी करेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शतरंज। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फिडे शतरंज खेल से संबंधित है। अपना आंसर मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय खेल संस्थान के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ भी आपके दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, पटियाला। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान वो पटियाला में स्थित है। दोनों आंसर अपने आंसर से मिला लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, अपनी डायरी में भी नोट करते चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यहाँ पे भारत और एक देश और पूछा जा रहा है, तो वह कौन सा देश है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे के साथ भारत ने अभी हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इसमें आपको बता दें कि यह जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और उनकी अध्यक्षता में हुई इस बैठक ने भारत और जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको उद्देश्य के बारे में बता दें। तो उद्देश्य इसका समानता और आपसी लाभ के आधार व पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, बढ़ावा देना और विकसित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए। यहाँ पे कितने नए सैटेलाइट की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3। तो चीन ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इसे लॉन्च किया है। इसके अलावा भी इसके जरिए पृथ्वी का अध्ययन करने के अलावा चीन एक्सरे लैब्स्टर आई से कुछ अनजाने अनछुए तथ्यों की तलाश भी करेगा। अब लॉन्च सेंटर इसका कहाँ है। लॉन्च सेंटर इसका ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। और सैटेलाइट्स कौन सी हैं इसकी, तो सैटेलाइट इसकी जो है Ziguan-3 है। इसे हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। इसके अलावा 2 अन्य भी हैं। ठीक है, जिस लक्ष्य इसका जो है क्या है, अभी जो ये लॉन्च किया है इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य 2050 तक साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की निम्न में से किस लेखिका के उपन्यास वनट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अवनी जोशी। तो आपको बता दें कि दुबई निवासी भारतवंशी लेखिका अवनी जोशी समेत 13 लेखकों के नाम 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। और इस सूची में 2 बार बुकर पुरस्कार विजेता हिलेरी मेंटल का भी नाम है। किसका नाम, हिलेरी मेंटल, जो कि 2 बार बुकर पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। अब आपको बता दें कि चयन मंडल ने लेखकों की संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड में अक्टूबर 2019 से प्रकाशित 162 उपन्यासों का आकलन किया। कितने उपन्यास, 162, 162। ठीक, और पुरस्कार नवंबर में घोषित होगा। यह जो पुरस्कार घोषणा की जानी है वो नवंबर में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की गई है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजस्थान। तो राज्य ने, अभी आपको बता दें कि राजस्थान राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है और गृह विभाग कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत जी हैं और इन्होंने यह दिशा निर्देश जारी किया है कि सभी जिलाधिकारी सामाजिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारी शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो आपको बता दें, हार्दिक सतीश चंद्र शाह वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने राजीव टोपन का स्थान लिया है। वहीं आपको बता दें कि ये पूर्व में, मतलब इसके पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में ही उप सचिव रह चुके हैं और ये एक आईएएस ऑफिसर हैं और गुजरात में 2010 बैच के एक ये जो है कैडर भी रह चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने इसके पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में ये काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग के उपनिदेशक बनाया? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कविता दलाल। तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने इन्हें खेल एवं युवा मामले विभाग में उपनिदेशक नियुक्त किया है और हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018 के तहत उपनिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। अब आपको बता दें कि इस आदेशानुसार दोनों लोगों को एक एक महीने के अंतर्गत विभाग से जुड़ना होगा और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट जो है, इनके बारे में आपको बता दें तो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट प्रसिद्ध कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं और 2014 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रीतम सिंह। तो आपको बता दें कि प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थी। कितनी सीटें पर? 93 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें उन्होंने 10 संसदीय सीटें जीती थी, जिसमें उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी रही थी। वहीं आपको बता दें कि यह सिंगापुर के इतिहास में अभी तक औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया। इस प्रकार प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मानक आईएएस व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 371 श्रेणियाँ। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने मार्च 2021 तक भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने का फैसला किया है। अब इसमें वस्तुएं क्या क्या होंगी? तो उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज़, ग्लास, रबर सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल होंगे इसमें। और इसमें से अधिकांश आइटम जो भारत में अपनी गुणवत्ता प्रतिबंध व्यवस्था के तहत शामिल करने की योजना बनाई है, जो कि बड़े पैमाने पर चीन से आयात किए जाते हैं। इस कदम से विभिन्न अवमानक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगेगा। इसमें स्पष्ट है कि अभी जो भी पार्ट्स, जो भी सामान या जो भी मोबाइल ऐप्स आपने देखा होगा कि चीन के प्रतिबंधित किए गए हैं भारत में, तो इस वजह से भारत ने 371 श्रेणियों को शामिल करने का यहाँ पे निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एन शिवरामन। तो एन शिवरामन को सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए
एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसके स्थान पर नियुक्ति की है, तो इन्होंने नरेश टक्कर को सफल किया है, उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। और नरेश टक्कर जिनको 2019 में टीएल और एफएस की रेटिंग में खराबी के लिए सेवाओं से हटा दिया गया था और उसकी वजह से अब इनको नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सुनील यादव एसएस को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, करमवीर चक्र। तो सुनील यादव को करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया है। ये एसएस मोटिवेशन के संस्थापक और सीईओ हैं, जो कि टेलीग्राम पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया हुआ मोटिवेशनल चैनल है। उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से समाज के लिए अथक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान वैश्विक नागरिक सम्मान अथक साहस और नवाचार के लिए दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सबसे बड़े एवं भारी ग्रह। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में एक आंसर सही होगा। दूसरा है सूर्य का सबसे निकट ग्रह। तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आंसर इसमें आपका सही होगा, जो कि आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। ये क्वेश्चंस आपके जो है पहले भी आपने पढ़ चुका है, आपके परीक्षाओं में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसे अपने डायरी में आप नोट करते चलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के साथ साझा करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।